दोस्तों इस वक्त हम अपने आबाई गांव दासबाला में मौजूद हैं और जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूं कि इस इलाके में जो लोगों की सेहत का राज है वो है ये जड़ी बूटियां जो अभी देखें मेरे दोस्त मेरे साथ बैठ के खा रहे हैं और मैं भी ये जड़ी बूटी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये घास है यहाँ की, इसको हम क्या कहते हैं? फुलशो, शिना में फुलशो कहते हैं। ये बेसिकली आपकी पुदीना, ये पुदीना है और इसको एक और जीरा, बल्कि इसका ये जो फूल जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये ज़ीरा बन जाता है, जो देसी ज़ीरा, और इसको बाद में सब्ज़ी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही खा लेते हैं। ये देखें, तो यही जो जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर, जिस तरह मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था पहले भी कि जिस तरह यहाँ पे लमई है, खुकूनी है, या जिस तरह दीगर जो चोटल है, इस तरह ये भी फुलशे कहते हैं हम लोग इसको अपने मकामी ज़बान में। और इस तरह ये घास है, बेसिकली ये है घास, लेकिन जड़ी बूटी है और इसको हम खा रहे होते हैं। और इन्हीं की वजह से बहुत सारी बीमारियों से यहाँ के लोग जो है वो बचे हुए हैं और यही इनकी सेहत का राज है। और साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग हैं यहाँ पर वो इसको जो है यहाँ पर खेतों में बड़ी तादाद में, ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये मेरा गांव है साथ साथ यहाँ पर। और ये ज़रा साइम दिखा दे तो ये हमारा गांव है, ये साथ हमारा स्कूल है और यहाँ बैठ के हम गा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे दोस्त वहाब हैं उनके भतीजे हैं, हकीम साहब के बेटे हैं ये, और उसको अब यहाँ पर लेके आए और ये हम जो है खाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन ना बहुत मज़ा आ रहा है, टेस्ट इतना नहीं है इसका, लेकिन इसका हम बेसिकली इसको खाते इसीलिए हैं कि ये खाते जो पेट का जो आपका हाजमा वगैरह ख़राब होता है उसके लिए बेहतरीन है, और पेट दर्द के लिए ये बेहतरीन है। ज़ीरा और उसको पुदीना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है शुगर के लिए। और बल्कि एजाज मुझे बता रहा है कि ये जो जड़ी बूटी है जो अभी हम खा रहे हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे काट के, ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है, ये मुझे एजाज बता रहा है। तो इस तरह की जो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, यही जड़ी खूबसूरत जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग सेहतमंद रहते हैं और लोग खा रहे होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि फल फ्रूट का यहाँ पर कोई दरख्त नहीं है इस इलाके में, क्योंकि ठंडा इलाका है, बर्फ़ पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई फ्रूट नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पर जो काश्तकारी भी अगर मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पर ज़रा साइम इधर से निकल के अगर आ जाए तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो है वो गंदम है, जौ, और ये जौ यहाँ पर इसकी काश्त की जाती है। अभी देखें कोई आधा फीट इसकी लंबाई हो चुकी है। और साथ साथ यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा साइम आ जाओ तो आपको बता देता हूँ, आलू भी जो यहाँ की मकामी काश्त है वो है आलू। और ये जो खेत सामने नज़र आ रहा है आपको, ये आलू का है, और ये आलू के अभी पत्ते देखें बड़े हो गए हैं और इस ज़मीन के नीचे यहाँ पर आलू आ जाते हैं। और फिर जब ये तकरीबन ये पौधे इतने बड़े होते हैं और उसके बाद जब तकरीबन सितंबर का महीना होता है, तो सितंबर में फिर यहाँ से ये जो आलू है वो ज़मीन से खोद के निकाली जाती है और फिर बोरियों में पैक करके फिर बेचा जाता है। यहाँ से बड़ी ये तस्वीर किया जाता है कि जो यहाँ का जो आलू है, आपको मैं बता दूँ, पूरी दुनिया में इस इलाके का खास तौर पर जिस मेरे मकामी इस गांव के दासबाला के दासखिरम का जो आलू है, इसकी पूरी दुनिया में मांग है और ये बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का जो आलू है वो इसका छिलका कच्चा होता है, और जब आप थोड़े से नीम गर्म पानी में, आपको छुरी से छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसका छिलका, इस आलू का, उसको आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी में डाल के ऊपर से थोड़ा सा यूँ हाथ मल देंगे तो उसका छिलका उतर जाता है खुद ही। इसको कच्चा आलू कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मार्केट में रेट होती है इस आलू की होती है हमारे इस इलाके की। और साथ ही यहाँ पर आलू के अलावा आपको बता दूँ कि जो मटर है उसकी भी बड़ी जो है वो काश्त की जाती है, और जो लोगों का इनकम जनरेट होती है उसका आलू और फिर मटर है। और उसके साथ साथ ये जो खेत है, घास भूसा यहाँ से लोग ईटते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक वो बनाया हुआ है उन्होंने, एक खेत आप दिखा देता हूँ। हाँ, बल्कि मटर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, ये दिखा दो ज़रा, साइम दिखा रहे हैं, ये सामने जो है ये मटर हैं, अभी इसके फूल निकलने वाले हैं, ये मटर के पौधे हैं। उसके साथ यहाँ पर इन्होंने गोभी लगाई हुई है, साथ शनीशा है, फिर ये पालक है, और इस तरह ये यहाँ पर जो मूली है, बहुत सारी यहाँ पर जो वो हैं सब्जियाँ ये उगाई हुई, ताकि यहाँ पर कोई जानवर या कोई लोग ना जाएं। इसको थोड़ा सा जो है बाउंड्री कवर किया हुआ है, तो ये खेतों के अंदर बैठ के ये चीज़ें की जाती हैं। और साथ साथ ये आपको ज़रा साइम आगे चलें तो हम
मज़ीद एक और खेत भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग जो है वो अपनी आबादी करते हैं। यहाँ पर किस तरह अपने जो जिस तरह मैंने आपको जड़ी बूटियों का तज़किरा किया, इन जड़ी बूटियों से तो इस खूबसूरती से ये लोग यहाँ पर तंदुरुस्त रहते हैं, इनकी उम्रें लंबी होती हैं। और यार एक और पौधा मैंने देखा है, थोड़ा सा अगर साइम दिखा दे तो एक ये पौधा भी है, अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ। इसको कहते हैं हमारी मकामी ज़बान में ये जो पौधा है इसको खिरकामो कहते हैं। और इसमें अभी ये छोटा है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं और ये फूल हम खाते थे और बहुत लजीज हैं। ये देखें, ये इस तरह, ये इस तरह और ये हमने निकाला है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये निकाल कर अब ये मैं खाने लगा हूँ। ये हमारे यहाँ की मकामी जड़ी बूटी है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए इन जड़ी बूटियों का इलाज होता है और लोग बड़े शौक़ से ये खा रहे होते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मीठा है और इसमें मिठास है। ये बहुत प्यारा जो है वो प्यारी जड़ी बूटी है यहाँ की और लोग यहाँ पर ये इस तरह की जड़ी बूटियाँ खाते हैं। साथ साथ ये आपको स्कूल का मैंने बताया, मेरा स्कूल है ये सामने वाला, ज़रा टाइम दिखा दे तो ये सामने हमारा स्कूल है और ये खेत हैं। ये खूबसूरत नज़ारे हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। 2-3 दिन से मैंने इतना एंजॉय किया, कोई पहाड़ मैंने नहीं छोड़ी, कोई खेत नहीं छोड़ा। स्कूल से जाकर अपने मकामी जो गांव का रहन सहन है, खाना पीना है, कल्चर है, जिस तरह हमने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा की। और इन खूबसूरत नज़ारे के साथ ये जो सामने स्कूल नज़र आ रहा है, इस स्कूल के ग्राउंड से हमारी बड़ी वाबस्ता जो यादें वाबस्ता है। यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पर हम वॉलीबॉल खेलते थे इस ग्राउंड के अंदर, और फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, पोलो खेलते थे यहाँ पर। और बड़ी हसीन यादें होती थी इस जगह की। और इस स्कूल में हमने पढ़ा है, 8वीं तक मैंने इस स्कूल में तालीम हासिल किया और अभी भी स्कूल में क्लासें चली। ये पाकिस्तान का परचम जो झंडा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आपको सामने नज़र आ रहा हो तो। मतलब ये खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों के खूबसूरत माहौल, इस खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इंजॉय करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। हार्ड वर्किंग होती है और इस हार्ड वर्किंग का नतीजा ही यही है कि ये लोग जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस गाँव के जो मनाजिर थे, ये खूबसूरत जो नज़ारे थे, ये मैंने आपको दिखाया जड़ी बूटियों का, जो स्कूल का, जिस तरह काश्तकारी की जाती है, जिस तरह यहाँ पर आबादकारी की जाती है, जो यहाँ पर ज़री जो जहाँ से मैंने आपको बता दिया कि जौ, उसके बाद आलू, उसके बाद फिर मटर वगैरह की यहाँ पर काश्त की जाती है, सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो ये खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ आप इस खूबसूरत इलाके को प्रमोट करने की कोशिश करें। तो मज़ीद अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये